नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक में आज ठीक ठाक करेक्शन हमें देखने को मिला है। क्या कारण रहा आज की गिरावट का, क्या कारण रहा, उसके साथ में क्या येस बैंक फिर से अपने पुराने दिनों की तरह 12-13 रुपये पर आ जाएगा? क्या ये जो तेज़ी थी बस एक ट्रैप था? सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं, 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है। तो देखिए, जो गिरावट है वह मेनली आप देख सकते हैं कि कब से स्टार्ट हुई है। तो ये वाली जो कैंडल है, मतलब कि एग्जैक्टली 2:30 बजे से यहाँ पर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। 15 रुपये 40 पैसे के आसपास यह बना हुआ था और उसके बाद जो फॉल हुई वह 15 रुपये तक हो गई। मतलब कि अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला। क्लोजिंग हुई है जो 15 रुपये 20 पैसे पर, लेकिन पोस्ट मार्केट में जो एवरेजिंग होती है उसके बाद 15 रुपये 10 पैसे पर यह क्लोज हुई है। लगभग 3.5% की गिरावट है। ठीक है, 1 डे की कैंडल लगाकर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिरावट है वह 15 रुपये 20 पैसे पर यहाँ क्लोजिंग दिखा रही है। और ये जो क्लोजिंग है वह कहाँ पर है, देखिए आप, ये एक सपोर्ट पर खड़ी है। अभी भी सपोर्ट से ऊपर है। सपोर्ट लगभग एग्जैक्टली 15 रुपये पर है, लेकिन अभी भी है अपने सपोर्ट से ऊपर है। तो देखिए, जब तक ये 15 रुपये से ऊपर रहती है, बिल्कुल आप ध्यान से सुने, कान खोल कर सुने, जब तक 15 रुपये से ऊपर रहती है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, इंट्राडे के अंदर नीचे चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि क्लोजिंग बेसिस 15 रुपये से नीचे दे देता है तब हो सकता है कि यहाँ पर एक बार फिर से उस रेंज में फंस जाए येस बैंक। तो वो देख, तो इस कारण से बहुत ज़रूरी है कि येस बैंक जो है वह 15 रुपये के ऊपर रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सॉलिड सपोर्ट यह बनाया हुआ है। देखिए कितनी दफ़ा ये 15 रुपये पर आके, जब प्राइस नीचे थी तो 15 रुपये पर आकर यह नीचे गया है। देखिए आप, बहुत बार यहाँ देखिए रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी देखिए ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन फिर से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर 10.5 रुपये तक का, लगभग यहाँ कितना 15 रुपये से 10.5 रुपये का यह फॉल हुआ। फिर से इस बार इसने टच किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से जैसा मैं बता रहा हूँ कि 15 रुपये, तो ये लेवल है एग्जैक्टली, अभी तो थोड़ा ऊपर है। तो ये लेवल को देखो, इसने टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया। तो ये एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है और इस सपोर्ट को तोड़ने का मतलब है कि फिर से उस रेंज में स्टॉक जा सकता है। अभी ऊपर है, ऊपर जब तक है हमें चिंता करने की बात नहीं है। बात की जाए कि आज गिरावट क्यों आई, सारा कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा है, खबरें अच्छी आ रही है, उसके बावजूद गिरावट क्यों आई। देखिए, यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है, आज ओपनिंग हुई थी लगभग थोड़ी गैप अप ओपनिंग थी 15 रुपये 70 पैसे पर, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। और मेनली जो गिरावट फिर 15 रुपये 40-50 पैसे के आसपास से पूरे दिन ट्रेड करती रही। लेकिन इस समय देखो 2:30 बजे से यह गिरावट आई। अब 2:30 बजे से गिरावट क्यों आई, इसके लिए मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट है और उस चार्ट में देखिए ये जो फॉल हुई है कहाँ पर हुई है, तो 2:30 बजे के आसपास ही यह फॉल यहाँ पर शुरू हुई है। और येस बैंक का भी सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है कि अभी यह इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। पहले नहीं था ऐसा, पहले येस बैंक अपना अलग चलती थी, बैंक निफ्टी अलग चलती थी, लेकिन जब से ये तेज़ी आई उसके बाद से कुछ ना कुछ अब ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी जो है आखिरी के 1 घंटे में इसमें एक शार्प फॉल आया था, उस कारण से उसको यहाँ पर मेंटेन करते हुए येस बैंक के अंदर भी गिरावट आई है। तो इस गिरावट से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी बनती है, येस बैंक में भी तेज़ी बनने की काफ़ी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय से स्टॉक जो है वह दबा हुआ था और अब यहाँ पर इरप्शन आया। जिस तरह से वॉल्केनो के अंदर एक इरप्शन आता है, जितने सालों से अंदर खनिज वनिज जो होते हैं वो दबे होते हैं, उस तरह से इरप्शन आती है। उसी तरह से यहाँ पर येस बैंक की भी स्थिति है। येस बैंक को इतने दिनों से दबा कर रखा गया था और अब यह जो तेज़ी आई है, तो तेज़ी जो है कम से कम 17 रुपये 18 20 21 रुपये का जो इसके टारगेट्स है वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो डिलीवरी परसेंटेज आप देख सकते हैं कि 34.06% की डिलीवरी उठाई गई है और जो वॉल्यूम है 19,68,89,010। देखिए, वॉल्यूम जो ऑलरेडी यहाँ पर हाई चल रही है, हालांकि पिछले जब तेज़ी थी उतनी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एवरेज वॉल्यूम
हर एक दिन से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एवरेज आउट वॉल्यूम बढ़ी हुई है। 6,70,00,000 की डिलीवरी उठाई गई है, अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। देखिए, मेरा जो काम था मैंने आप लोगों को बिल्कुल अपना काम करके दिया है। 12 रुपये 20 पैसे पर मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आएगी। अच्छी तेज़ी कहाँ तक गई देखिए, 16 रुपये 20-25 पैसे तक गई। मतलब 12 रुपये का स्टॉक में आपको 4 रुपये का मूवमेंट मिल रहा है विद इन अ वीक, है ना। बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से मैंने आप लोग को बता ही दिया कि 15 रुपये का लेवल क्रूशियल है। अब आगे क्या हो सकता है, टारगेट क्या रह सकते हैं, तो देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता था कि यस बैंक के अंदर जो तेज़ी आएगी सडन आएगी, ठीक है। और ये जो तेज़ी है फिर अभी कभी भी आगे चल के यह तेज़ी में कन्वर्ट हो सकती है। कभी भी हो सकता है कि यह 20 रुपये को पार कर दे, है ना। तो बहुत खबर का इंतज़ार नहीं करना है कि कुछ खबर आएगी तभी इसके अंदर तेज़ी आएगी। ये अपना मनमौजी स्टॉक है, जब ऑपरेटर खींचेगा तब यह स्टॉक भागेगा। और अभी देखिए Q4 के नतीजे भी आने वाले हैं। जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं उसमें अच्छे ही बताए जा रहे हैं, अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स होने की काफ़ी उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए नंबर कितने आते हैं उससे पता चलेगा कि आगे क्या हो गया भाई, स्क्रीन आगे किस तरह का चलेगा। लेकिन जो भी है यहाँ पर प्रॉफिट रहने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, ठीक है। कुछ और भी खबरें हैं जो कि अभी सुर्खियां बनी हुई है, हालांकि कंफर्मेशन नहीं है। यस बैंक का टेक ओवर होने का भी बात चल रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर इसको टेक ओवर करने वाला है, उसके कारण तेज़ी बनी हुई है। लेकिन जो भी हो, यस बैंक के अच्छे दिन बहुत दूर नहीं है। विश्वास है तो बने रहो, नहीं विश्वास है तो एग्जिट कर लो। कोई वैसा प्रेशर नहीं है, खुद की एनालिसिस करने के बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। और अभी भी अपनी एनालिसिस करो, ओवरऑल सारा कुछ कर लो, उसके बाद ही रहना है तो रहो, और नहीं तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। क्योंकि 1.5-2 साल के तो ऊपर के लेवल पर है ही, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो रहा होगा, या फिर लॉस होगा तो लॉस भी कवर हो गया होगा। और यदि आपको विश्वास है कि हम मल्टीबैगर बन सकता है तो वेट करो। अभी भी कह रहा हूँ 2-3-4 रुपए की मूवमेंट होगी, उसके बाद भी कह रहा हूँ कि वेट करो। ऐसी बात नहीं है कि मूवमेंट आ गई तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अब तो ये सीधे 50 के पार ही रुकेगा। गलत बात नहीं, अफवाह नहीं फैलाना है। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, खुद मैं एनालाइज करता हूँ कि बेसलेस, यहाँ पर बेस का पता नहीं है, अभी बेसलेस बातें की जाती है, बिना कोई कंसेप्ट के, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है, कोई खबर नहीं होती है। और यस बैंक को लेकर ये कहा जाता है कि इन्होंने खरीद लिया, इतना बड़ा पैसा डाल दिया, इतना करोड़ों डाल दिया। मतलब कि बेवकूफ़ पूरा का पूरा ब्लाइंड बनाते हैं आप लोगों को। आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।